वीर्य की जिन बूंदों को लोग पानी समझकर बहा देते हैं, उसकी वैल्यू जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर स्टीफन चैंग अपनी स्टडी में कहते हैं कि एक बार के हस्तक्रिया में इंसान 2.5 से 4.5 मिलीग्राम वीर्य बहा देता है। आपको शायद लगे यह तो बस थोड़ा सा वीर्य है, लेकिन इसके हर एक बूंद में कैल्शियम, लेसिथीन, फास्फोरस और जिंक जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं, जो जीवन, शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वीर्य के बल से ही हम बुद्धिमान, विद्वान और बलवान कहलाने लायक होते हैं। अगर सच में वीर्य की कीमत समझनी हो तो 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोचे किस तरह से आपका आने वाला समय ब्रह्मचर्य से बदल सकता है। अगर सिर्फ 21 दिन की एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो सोचो, वो थकी हुई आंखें जिनमें अब सिर्फ उदासी झलकती है, अचानक से फिर से चमक उठे। वो बाल जो हर सुबह आपके तकिए पर गिरकर आपको आईना दिखाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, वो झड़ना बंद हो जाए। सोचो, आपका चेहरा जो कभी चमकता था, जिसकी रौनक देखकर लोग पूछते थे क्या राज है तुम्हारे आत्मविश्वास का, वही चमक फिर से लौट आए। और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर वो ताकत जाग उठे जो शायद आप भूल चुके हों। वो ताकत जो हर सही डिसीजन लेने में मदद करती है, ताकत जो सपनों को सच करने की हिम्मत देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी हालत बिगाड़ने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन आपके भीतर ही छुपा बैठा है। आपका सबसे बड़ा चोर वही है जो रोज चुपचाप आपकी ऊर्जा, आपकी सेहत और आपका आत्मविश्वास चुराता है। आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? उस गलत आदत की, उस पल भर के मजे की जिसके बाद सिर्फ पछतावा और थकान बचती है। वही आदत जो आपके दिमाग को कमजोर करती है, आपके शरीर को बीमार बनाती है और आपकी आत्मा को अंदर से खाली कर देती है। दोस्त, अगर आपने इसे अब भी हल्के में लिया तो आपकी पूरी जिंदगी हाथ से निकल सकती है। लेकिन अगर सिर्फ 21 दिन के लिए आप इस पर कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाएगी, पहले और बाद में। पहले जब आप कमजोर, डायरेक्शनलेस और शर्मिंदगी में डूबे रहते थे। बाद में जब आप वो इंसान बन चुके होंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे ये वही है, इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये आपकी आजादी की शुरुआत है। ये है 21 दिन ब्रह्मचर्य चैलेंज, जो आपकी खोई हुई ताकत, खोया हुआ आत्मविश्वास और खोई हुई पहचान वापस दिलाने वाला है। अब सवाल यह है, क्या आप इस चैलेंज को पूरा करने की हिम्मत रखते हो? पार्ट 1, प्रॉब्लम का रियलिटी चेक। दोस्तों, अगर हम सच बोलें तो आज हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल डोपामीन। ये वही चीज है जो हमें पता भी नहीं चलने देती और अंदर ही अंदर हमारी पूरी लाइफ को खोखला कर देती है। आपने नोटिस किया होगा, सुबह उठते ही पहला काम मोबाइल पकड़ लेना, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रात को सोने से पहले तक स्क्रीन के सामने बैठे रहना। एक बार स्क्रॉल शुरू किया तो रुकना मुश्किल। कभी इंस्टा, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स, कभी अश्लील कंटेंट। और यही है वह चुपचाप जहर जो हमारी आंखों की रोशनी, चेहरे की चमक और हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा रहा है। सोच कर देखो, जब कोई आपकी आंखों में देखता है तो वहां थकान क्यों झलकती है? क्यों आपके चेहरे से वो नेचुरल ग्लो गायब हो गया है? क्यों बाल कमजोर होकर गिरने लगे हैं? क्यों पढ़ाई या काम में 10 मिनट भी फोकस नहीं हो पाता? क्यों हर वक्त दिमाग में वही गंदे विचार आते रहते हैं? ये सब किसी विटामिन या दवाई की कमी से नहीं हो रहा। असल प्रॉब्लम है आदत, असली चोर। गलत आदत आप जानते हो मैं किस आदत की बात कर रहा हूं? वो आदत जिसके बाद हमेशा ग्लानि होती है। वो आदत जो पल भर का मजा देती है लेकिन कई दिनों की ताकत छीन लेती है। सच मानो भाई, जिस चीज को लोग सिर्फ मजा समझकर बहा देते हैं, वही आपकी जिंदगी की सबसे कीमती लाइफ एनर्जी है। ये वही खजाना है जिससे आपका दिमाग तेज चलता है, शरीर मजबूत बनता है और चेहरा दमकता है। लेकिन आज का युवा उस खजाने को स्क्रीन के पीछे नकली तस्वीरों और नकली वीडियो में बर्बाद कर रहा है। और यही कारण है कि 18 साल की उम्र में लोग 40 साल के जैसे थके हारे लगते हैं। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास पढ़ाई के लिए टाइम और एनर्जी नहीं होती, लेकिन घंटों गंदे कंटेंट देखने का समय मिल जाता है। जो एनर्जी सपनों को पूरा करने में लगनी चाहिए, वो सब वेस्ट हो रही है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमोशन एड।
जरा सोचो, अगर एक मोबाइल की बैटरी बार बार ड्रेन हो रही हो और चार्ज न हो पा रही हो तो वो कितना बेकार लगने लगेगा। आज इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। हर रोज की गलत आदतें उसकी बैटरी खा रही हैं और वो सोचता है, मैं इतना थका थका क्यों रहता हूं, विटामिन क्यों असर नहीं कर रहे। असल बात यह है कि भाई, दिक्कत गोली या दवाई में नहीं है, दिक्कत आपकी लाइफस्टाइल में है। अगर आप अपनी ऊर्जा खुद ही बहा दोगे तो कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी दवा आपके काम नहीं आएगी। माइंड हाईजैक्ड बाय डोपामीन। आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमें पकड़कर नहीं रखते, बल्कि हमारे दिमाग को हाईजैक कर चुके हैं। हर नोटिफिकेशन, हर अश्लील फोटो, हर वीडियो एक डोपामीन हिट देती है और यही वजह है कि इंसान का दिमाग रिवायर हो चुका है। आपने गौर किया होगा, पढ़ाई करने बैठे तो 5 मिनट में ही मन भाग जाता है। काम करते करते अचानक मोबाइल खोलने का मन करता है। ध्यान लगाना असंभव हो गया है क्योंकि दिमाग को अब नॉर्मल काम में मजा ही नहीं आता। उसे तो वही फास्ट डोपामीन चाहिए, स्क्रीन, फोटो, वीडियो। सिम्टम्स जो बताते हैं कि प्रॉब्लम अंदर से है। 1, आंखों में हमेशा थकान, चाहे आप कितनी भी नींद ले लो, आंखें चमकती नहीं। 2, चेहरे की रौनक गायब। दोस्त कहने लगते हैं, भाई तू बीमार लग रहा है, जबकि अंदर से आप खुद को खोखला महसूस करते हो। 3, बालों का झड़ना, कम उम्र में ही हेयर फॉल, क्योंकि बॉडी को असली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। 4, मन में गंदे विचार, कहीं भी कभी भी अचानक अजीब ख्याल आने लगते हैं। 5वां, कॉन्फिडेंस की कमी, लोगों से नजर मिलाना मुश्किल लगता है, खासकर लड़कियों से। 6, हमेशा थकान, जैसे बॉडी किसी भारी बोझ से दब गई हो। 7वां, विटामिन सप्लीमेंट्स का असर न होना, क्योंकि जड़ आपकी आदत में है, न कि शरीर की कमी में। ट्रूथ दैट हर्ट्स। दोस्त, असलियत कड़वी है, लेकिन माननी पड़ेगी। हमारी जनरेशन की हालत इतनी खराब इसलिए हुई है क्योंकि हमने अपनी लाइफ एनर्जी की वैल्यू समझी ही नहीं। आप सोचो, 40 किलो खाना पचाने के बाद जो शरीर एक बूंद जीवन रस बनाता है, उसको अगर आप एक क्लिक में बर्बाद कर दो तो शरीर कैसे मजबूत होगा। वो एनर्जी जो ब्रेन और बॉडी की ग्रोथ में लगनी चाहिए, वो स्क्रीन के पीछे झलकर राख हो रही है। वेकअप कॉल। यहां सवाल है, क्या आप ऐसे ही अपनी जिंदगी खोते रहोगे? क्या आप ऐसे ही अपनी आंखों की चमक, चेहरे की रौनक और शरीर की ताकत गंवाते रहोगे? क्या आप चाहते हो कि आपकी पूरी जवानी थकान और पछतावे में बीत जाए? अगर नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा, समस्या विटामिन की कमी नहीं है, समस्या आपकी गलत आदत है। यही है रियलिटी चेक। अगर आपने इस सच को समझ लिया तो आप पहले से ही जीत की आधी लड़ाई जीत चुके हो, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके ही अंदर छिपा है। और अब समय आ गया है कि उस दुश्मन को पहचानो और 21 दिन के ब्रह्मचर्य चैलेंज के जरिए हराओ। भाग दो। 21 दिन के अंदर क्या क्या बचाओगे? दोस्त, जब आप 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आप सिर्फ एक आदत को नहीं छोड़ते, आप अपने पूरे जीवन को बचा रहे होते हो। आप वो चीजें वापस पा रहे होते हो जो शायद आपको लगा था कि हमेशा के लिए खो चुकी हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि ये 21 दिन आपके लिए क्या क्या बदल देंगे। ब्रेन पावर। आपका दिमाग ही आपकी असली पूंजी है, लेकिन गंदी आदतें ब्रेन को ऐसे खाती हैं जैसे जंग लोहे को खा जाती है। 21 दिन तक अगर आप खुद पर कंट्रोल रखते हो तो सबसे पहला बदलाव आपके दिमाग में होगा। वो ब्रेन फॉग जो आपको हमेशा कंफ्यूज रखता था, वो हटने लगेगा। स्ट्रेस और एंजाइटी कम होने लगेंगे। जो काम पहले 3 घंटे में होता था, वो अब 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये वही दिमाग है जो आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। बस आपको उसकी असली ताकत को बर्बाद करना बंद करना होगा। 2, मोटिवेशन। दोस्त, सपने सबके होते हैं। कोई IAS बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए मोटिवेशन। गंदी आदतें मोटिवेशन को जला देती हैं। उसके बाद सिर्फ आलस, टाल मटोल और पछतावा बचता है। लेकिन जैसे ही आप 21 दिन का ब्रह्मचर्य अपनाते हो, अंदर से एक नई आग जलने लगती है। सुबह उठते ही लगता है, हाँ, आज मुझे कुछ करना है,
अब आपकी सोच सिर्फ डोपामीन हिट के पीछे नहीं भागती, बल्कि आपके ड्रीम्स के पीछे दौड़ती है। 3 टेस्टोस्टेरोन मस्कुलिनिटी। भाई मर्द की असली पहचान सिर्फ मसल्स नहीं होते, बल्कि उसका टेस्टोस्टेरोन होता है। ये वही हार्मोन है जो आपको मजबूत बनाता है, बाहर से भी आपके शरीर में और अंदर से भी आपके डिसीजन और आत्मविश्वास में। जब आप अपनी ऊर्जा बचाते हो, टेस्टोस्टेरोन नेचुरली हाई रहता है, आपकी आवाज में गहराई आने लगती है, चेहरे पर एक अलग ही मर्दाना तेज झलकने लगता है, जिम में मसल्स बनाना आसान हो जाता है और दिमाग में दृढ़ता आती है। 4 सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। सोचो, जब आप बार बार हार मानकर उसी गलत आदत में गिरते हो, तो अंदर से खुद से नफरत होने लगती है। आईने में देखकर लगता है, यार मैं इतना कमजोर क्यों हूं? लेकिन जब आप सिर्फ 21 दिन जीत जाते हो, तो एक अलग ही आत्मविश्वास आता है। आप सोचते हो, अगर मैं इस पर जीत सकता हूं, तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं। और यही असली सेल्फ वर्थ है। लोगों के सामने खड़े होने का कॉन्फिडेंस, बात करने का अंदाज और खुद के लिए इज्जत सब वापस आ जाता है। 5 मानसिक बीमारियों से बचाव। गंदी आदतें सिर्फ शरीर को ही नहीं, दिमाग को भी बीमार बना देती हैं। डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, फालतू डर, पैनिक अटैक, ये सब धीरे धीरे घुस जाते हैं। आपने देखा होगा, इस आदत के बाद दिमाग खुद ही कहानियां बनाने लगता है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे अंदर कोई कमी है, हर कोई मेरा बुरा चाहता है। लेकिन 21 दिन बाद ये सारे फेक डर मिटने लगते हैं। आपका दिमाग क्लियर हो जाता है और आप सोचते हो, यार ये सारी चीजें मेरे दिमाग की बनाई हुई थी। 6 बॉडी की असली जवानी, ये सबसे बड़ा फायदा है। दोस्त, जवानी का मतलब सिर्फ उम्र नहीं है, बल्कि एनर्जी लेवल है। जिस उम्र में मसल्स सबसे आसानी से बन सकते हैं, उसी उम्र में अगर कोई कंकाल जैसा दिखे, तो सोचो आगे क्या होगा। क्योंकि 30 के बाद टेस्टोस्टेरोन हर साल घटता है। अगर अभी नहीं संभले, तो बाद में सिर्फ पछताना बचेगा। 21 दिन तक अपनी एनर्जी बचाओ और देखो, मसल्स जल्दी बनने लगेंगे, थकान कम होगी, चेहरे पर फिर से यौवन झलकने लगेगा। 7 सोशल कॉन्फिडेंस। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग इन आदतों में फंसे रहते हैं, उन्हें लड़कियों से नजर मिलाने में डर लगता है, पब्लिक में जाने पर अजीब हरकतें कर जाते हैं, बेसिक नॉलेज नहीं बता पाते, लेकिन अश्लील स्टार्स के नाम याद रहते हैं। यह कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन जब आप 21 दिन खुद पर जीत पाते हो, तो आपके अंदर से एक नेचुरल कॉन्फिडेंस निकलता है। अब लोगों से मिलने में झिझक नहीं होती, आपकी आंखों में वो चमक आ जाती है जिसे देखकर सामने वाला खुद रिस्पेक्ट महसूस करता है। 8 कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी। सबसे बड़ी जीत कंट्रोल। क्योंकि एक कमजोर इंसान को मैनिपुलेट करना आसान होता है, वो हमेशा स्क्रीन या दूसरों की बातों के वश में रहता है। लेकिन जब आप 21 दिन तक खुद को कंट्रोल कर लेते हो, तो आप समझ जाते हो कि असली ताकत है सेल्फ मास्टरी। अब कोई फोटो, कोई स्क्रीन, कोई इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप खुद अपनी जिंदगी का ड्राइवर बन जाओगे। आखिरी बात, इमोशनल पंच। दोस्त, सोचो जरा, सिर्फ 21 दिन के लिए आप खुद पर कंट्रोल कर लो, तो आपको ये 8 अमूल्य खजाने मिलेंगे। और ये खजाने कहीं बाजार में नहीं मिलते, ये सिर्फ आपके अंदर ही छिपे हैं। याद रखना, पैसा खोकर आप पैसा वापस कमा सकते हो, रिश्ते टूटकर फिर जुड़ सकते हैं। ये लाइफ एनर्जी खो दी तो इसे वापस पाना आसान नहीं है। इसीलिए ये 21 दिन सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। भाग 3, कैसे शुरू करें 21 दिन का चैलेंज। दोस्त, अब तक आपने ये समझ लिया है कि असली प्रॉब्लम कहां है, और अगर 21 दिन खुद पर कंट्रोल रख लिया, तो आपकी जिंदगी में क्या क्या वापस आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, शुरुआत कैसे करें? क्योंकि मानना पड़ेगा, शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। इंसान सोचता है, यार मैं कल से करूंगा, और फिर कल कभी आता ही नहीं। तो आज मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप प्लान देने वाला हूं, जिसे अगर आप फॉलो करते हो, तो आपके लिए 21 दिन का चैलेंज पूरा करना आसान हो जाएगा। एक पहला नियम, अश्लीलता से तुरंत दूरी मान लो। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक कोई अश्लील फोटो या वीडियो सामने आ जाए, उस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप वहीं रुक जाओ और फिर से उसी पुराने जाल में फंस जाओ,
या फिर तुरंत स्क्रॉल कर दो और खुद पर जीत हासिल करो। याद रखना, उस एक क्लिक पर आपका पूरा भविष्य टिका है। अगर आप उस पल जीत गए तो समझो आपने अपने 21 दिन और अपनी जिंदगी की नींव मजबूत कर ली। सोशल मीडिया पर डिसिप्लिन आज की सबसे बड़ी समस्या है। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन पर सिर्फ एक चीज बहुत आसानी से मिलती है, डिस्ट्रैक्शन। और अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये आपको कंट्रोल कर लेंगे। 21 दिन के लिए ये 3 नियम अपनाओ। किसी लड़की की फोटो पर लाइक मत करो, बिना मतलब मैसेज मत भेजो, और सबसे जरूरी, फालतू स्क्रॉलिंग बंद करो। भाई, अगर आप ये 3 काम छोड़ दोगे तो आपके पास इतनी एनर्जी और टाइम बचेगा कि आप खुद चौंक जाओगे। 3 सुबह की जीत, 10 मिनट मेडिटेशन प्लस 10 पुशअप्स। दोस्त, सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी दिनचर्या तय करता है। अगर आप दिन की शुरुआत ही सही तरीके से करते हो तो बाकी दिन अपने आप आसान हो जाता है। तो सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन करो, सिर्फ सांस पर ध्यान दो, अपने विचारों को बहने दो, फिर 10 पुशअप्स लगाओ। ये तो छोटे छोटे काम आपको याद दिलाएंगे कि वाह खना, आज भी मैंने खुद पर जीत हासिल की है। यकीन मानो, इस छोटी सी प्रैक्टिस से आपका आत्मविश्वास दिन भर हाई रहेगा। 4 रात की जीत, डायरी में लिखो। दिन भर में सबसे ज्यादा ताकतवर पल वो होता है जब आप रात को सोने से पहले खुद को आईने में देखते हो और सोचते हो आज का दिन कैसा रहा। तो हर रात सोने से पहले एक पन्ने पर लिखो, आज मैंने खुद पर जीत हासिल की। भाई, ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी नई पहचान है। धीरे धीरे ये डायरी आपके लिए प्रमाण बन जाएगी कि आप सच में बदल रहे हो। 21 दिन बाद जब आप वो पन्ने पलट कर देखोगे तो आपको गर्व होगा कि हाँ, मैंने खुद को हराया और अपनी जिंदगी जीती। 5 फोन का इस्तेमाल, दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। आज हर किसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोन। फोन बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हमें बर्बाद कर देता है। 21 दिन के लिए ये नियम अपनाओ। फोन का इस्तेमाल सिर्फ काम और पढ़ाई के लिए करो। नोटिफिकेशन बंद कर दो। अगर रात को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो फोन को दूसरे कमरे में रखकर सो। याद रखना, फोन तुम्हें कंट्रोल ना करे, बल्कि तुम फोन को कंट्रोल करो। 6 अपने ट्रिगर्स पहचानो। हर किसी की कुछ ट्रिगर्स होती हैं। किसी के लिए अकेलापन, किसी के लिए रात का समय, किसी के लिए सोशल मीडिया। आपको यह पहचानना है कि आपकी ट्रिगर क्या है और फिर उन हालातों से खुद को दूर रखना है। उदाहरण के लिए, अगर रात को अकेले रहने पर दिक्कत होती है तो सोने से पहले किताब पढ़ो। अगर सोशल मीडिया ट्रिगर है तो 21 दिन के लिए डिलीट कर दो। 7 सपनों को विजुअलाइज करो। भाई, याद रखो, जब तक आपके पास कोई बड़ा रीजन नहीं होगा, आप किसी भी आदत को नहीं छोड़ सकते। तो हर दिन 5 मिनट अपने सपनों को विजुअलाइज करो। सोचो, अगर आप अपनी एनर्जी बचा लो तो आप अपने करियर में कितना आगे बढ़ सकते हो, आपकी हेल्थ कितनी मजबूत हो सकती है, आपका चेहरा और आंखें कितनी चमक सकती हैं, और लोग आपको देखकर कितना रिस्पेक्ट करेंगे। ये विजुअलाइजेशन आपको याद दिलाएगा कि क्यों ये 21 दिन इतने जरूरी हैं। 8 कम्युनिटी और जवाबदेही इंसान अकेला लड़ाई हार जाता है, लेकिन अगर उसके पास सपोर्ट हो तो जीत आसान हो जाती है। अपने दोस्तों या किसी कम्युनिटी से जुड़ो जो इस सफर में आपके साथ हो। अगर कोई नहीं है तो खुद को ही अपनी जवाबदेही बनाओ। जैसे कमेंट सेक्शन में फ्रीडम लिखकर अपने लिए वचन दो। आखिर इमोशनल टच दोस्त, ये 21 दिन सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये वो जंग है जिसमें या तो आप अपनी गलत आदत को हरा देंगे या फिर वो आदत आपको हमेशा के लिए कैदी बना देगी। आप सोचो, 21 दिन बाद जब आप खुद आईने में देखोगे तो वो इंसान कौन होगा? एक कमजोर, थका हारा, शर्मिंदा लड़का, या फिर एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में तेज है, चेहरे पर रौनक है और दिल में जीत का गर्व है? फैसला आपके हाथ में है। आज से शुरुआत करो, क्योंकि जितना आप टालोगे उतना ही मुश्किल होगा। कॉल टू एक्शन दोस्त, अब तक आपने सुना कि 21 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन असली फर्क तभी पड़ेगा जब आप सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि अभी से पहला कदम उठाओगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम अभी कमेंट में लिखो, फ्रीडम ये सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, ये उस कैद से बाहर आने का पहला कदम होगा जिसमें तुम इतने समय से फंसे हुए थे। जब तुम लिखोगे फ्रीडम, तो ये सिर्फ कीबोर्ड पर लिखा एक कमेंट नहीं होगा,
बल्कि ये तुम्हारे दिल की कसम होगी। कसम इस बात की कि अब मैं खुद का मालिक बनूंगा, अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं। अगर तुम सच में यह कदम उठाते हो तो समझ लो तुम्हारी नई शुरुआत हो चुकी है। और जब हजारों लोग इस वीडियो के नीचे फ्रीडम लिखेंगे तो तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम एक पूरे आंदोलन का हिस्सा हो, जहां सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं और सबका मकसद एक ही है, खुद को जीतना। अब मैं तुमसे 3 और वादे चाहता हूं। एक, वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज सिर्फ तुम तक ही न रहे बल्कि और भी हजारों युवाओं तक पहुंचे। हो सकता है तुम्हारे एक लाइक से कोई और भाई भी इस चैलेंज को अपनाए और अपनी जिंदगी बदल ले। 2, चैनल वर्मा जी बंडी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये तुम्हारा नया परिवार है। यहां से तुम्हें हर रोज वो एनर्जी, वो मोटिवेशन और वो मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी वजह से तुम हार नहीं मानोगे। जब भी तुम डगमगाओगे, यहां की हर नई वीडियो तुम्हें याद दिलाएगी कि भाई तू अकेला नहीं है, हम सब साथ हैं। 3 डिस्क्रिप्शन में एक खास वीडियो है, उसे जरूर देखना, क्योंकि उसमें बताया है कि ब्रह्मचर्य के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यानी सिर्फ शुरुआत ही नहीं बल्कि सफर के हर कदम पर तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। दोस्त, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बस सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं और टालते रहते हैं, और दूसरे वो जो तुरंत कदम उठाते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आज तुम किस श्रेणी में रहोगे, ये फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। सोचो, 21 दिन बाद जब तुम आईने में देखोगे तो कैसा महसूस करोगे? चेहरे पर चमक, आंखों में आत्मविश्वास और दिल में जीत का गर्व। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, भाई तू पहले जैसा नहीं रहा, तू बदल गया है। और तुम गर्व से मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये जीत सिर्फ मेरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं फिर भी रात्रि दोष बार बार हो रहा है, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, दूध घी बादाम ले रहे हैं, फिर भी शरीर कमजोर बना रहता है, आपकी आंखों में चमक नहीं है, चेहरे पर तेज नहीं है और दिन भर सुस्ती रहती है, क्या यह ब्रह्मचर्य है? क्या ऐसे आप अखंड ऊर्जा और अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं? अगर ये समस्याएं आपके साथ भी हो रही हैं तो यह सिर्फ एक ही बात साबित करता है, आपका पाचन तंत्र कमजोर है। याद रखें, ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर रक्षा का नाम नहीं है, यह ऊर्जा को सही ढंग से संचित करने और शरीर में शक्ति भरने की कला है। अब सवाल उठता है, इस कमजोरी को कैसे खत्म करें और अखंड ब्रह्मचर्य की शक्ति कैसे प्राप्त करें? आज मैं आपको 10 ऐसे ब्रह्मचर्य नियम बताने वाला हूं जो आपकी शरीर की हर कमजोरी को जड़ से खत्म कर देंगे। इन नियमों को अपनाते ही आपकी ग्रोथ तेज होगी, रात्रि दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात, 9वां और 10वां नियम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इन्हें ध्यान से सुनना। अगर आपने इन 10 नियमों को अपनाया तो सिर्फ 75 से 90 दिनों में आपका शरीर इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि आपकी आत्मशक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नियम 1, चाय कॉफी की जगह सुबह गर्म पानी पिएं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह की शुरुआत अक्सर चाय या कॉफी से होती है। कई लोग इसे ऊर्जा बढ़ाने वाला पेय मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही आदत आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर रही है और ब्रह्मचर्य पालन में रुकावट बन रही है? चाय और कॉफी का बुरा प्रभाव। चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर डालता है। यह शरीर में पित्त दोष को बढ़ाकर गैस्ट्रिक लाइनिंग को कमजोर करता है, जिससे पेट में एसिडिटी, गैस और अपच की समस्या होने लगती है। जब पाचन तंत्र कमजोर होता है तो शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता। इसका सीधा असर आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति पर पड़ता है, जिससे कमजोरी बढ़ती है और रात्रि दोष की समस्या गंभीर हो जाती है। जब शरीर में अम्लता, एसिडिटी बढ़ती है तो यह आपके वीर्य को पतला करने का काम करता है। साथ ही बार बार चाय या कॉफी पीने से शरीर कैफीन का आदी हो जाता है, जिससे नींद की गुणवत्ता खराब होती है और मस्तिष्क की ऊर्जा नष्ट होने लगती है। अगर आप चाय और कॉफी छोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो कुछ दिनों तक सिर दर्द और सुस्ती महसूस हो सकती है, क्योंकि शरीर इससे छुटकारा पाने की प्रक्रिया में होता है।
गर्म पानी का जादुई असर। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और अपने शरीर को ऊर्जा से भरपूर और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो आपको सुबह उठते ही चाय और कॉफी की जगह गर्म पानी पीने की आदत डालनी होगी। 1. पाचन शक्ति मजबूत होती है। सुबह गर्म पानी पीने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है और जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर मजबूत होती है। इससे खाना अच्छी तरह से पचता है और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। 2. एसिडिटी खत्म होती है। गर्म पानी पीने से पेट में जमा टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे एसिडिटी, गैस और कब्ज की समस्या दूर होती है। 3. रात्रि दोष से मुक्ति। जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर में अनावश्यक गर्मी नहीं बनती, तो रात्रि में अनियंत्रित वीर्यस्राव, नाइटफॉल की समस्या कम हो जाती है। 4. माइंड और बॉडी एक्टिव रहती है। गर्म पानी शरीर के रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे पूरे दिन आप ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करते हैं। 5. किडनी और लिवर डिटॉक्स होता है। गर्म पानी शरीर के फिल्टरिंग सिस्टम, किडनी एंड लिवर को शुद्ध करता है, जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। इसे अपनी दिनचर्या में ऐसे शामिल करें, सुबह उठते ही कम से कम 2 गिलास गुनगुना या हल्का गर्म पानी पिएं। चाहें तो इसमें नींबू या हनी डाल सकते हैं। इससे शरीर की सफाई और भी बेहतर होगी। पूरे दिन चाय कॉफी की बजाय गर्म पानी पीने की आदत डालें। इससे शरीर हाइड्रेट रहेगा और वीर्य शक्ति संरक्षित होगी। नियम 2. खाने से पहले अदरक और सेंधा नमक लें। क्या आप जानते हैं कि आप जो भी खाते हैं उसका सही से पचना ही आपके शरीर की असली ताकत को बढ़ाता है। अगर पाचन कमजोर हो तो चाहे कितने भी पौष्टिक आहार लें, उनका लाभ शरीर को पूरी तरह नहीं मिल पाता। खास तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए मजबूत पाचन तंत्र बेहद जरूरी है, क्योंकि यही आपके शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। अदरक और सेंधा नमक का जादुई असर। भोजन से 10 मिनट पहले अदरक का एक छोटा टुकड़ा सेंधा नमक के साथ चबाने से आपकी जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर तेज होती है। जठराग्नि ही हमारे शरीर के पाचन और ऊर्जा निर्माण की मुख्य शक्ति होती है। अगर यह कमजोर हो जाए तो खाना सही से नहीं पचता और शरीर में गैस, कब्ज और कमजोरी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसके फायदे: 1. पाचन शक्ति को तेज करता है। अदरक में पाए जाने वाले एंजाइम्स खाने को पचाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। 2. कब्ज और ब्लोटिंग खत्म करता है। अदरक पेट में बनने वाली गैस को बाहर निकालता है और पेट को हल्का व स्वस्थ बनाए रखता है। 3. भोजन से अधिकतम पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जब जठराग्नि तेज होगी तो भोजन के हर विटामिन और मिनरल्स को शरीर अच्छे से सोखेगा, जिससे आपकी बॉडी मजबूत बनेगी। 4. रात्रि दोष और धातु क्षय में मददगार। जब पाचन ठीक होता है तो शरीर की ऊर्जा सही जगह पर इस्तेमाल होती है, जिससे अनावश्यक वीर्य क्षय नहीं होता। 5वीं इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अदरक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में ऐसे शामिल करें: भोजन से 10 मिनट पहले अदरक का एक छोटा टुकड़ा लें और उस पर थोड़ा सेंधा नमक छिड़क कर चबाएं। अगर आपको कच्चा अदरक चबाना मुश्किल लगे तो इसे गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं। ध्यान रखें, इसे रोजाना अपनाने से सिर्फ 30 से 40 दिनों में ही आपके पाचन में जबरदस्त सुधार होगा। नियम 3. पपीता और खजूर को डाइट में शामिल करें। क्या आप जानते हैं कि कब्ज और कमजोर पाचन तंत्र ही ज्यादातर शारीरिक समस्याओं की जड़ है? खासकर जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उनके लिए स्वस्थ पाचन तंत्र होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कमजोर पाचन से शरीर में कमजोरी, सुस्ती और रात्रि दोष की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन इसका एक आसान और प्राकृतिक उपाय है: पपीता और खजूर। पपीता कब्ज और खराब पाचन का रामबाण इलाज। पपीता एक पापायन नामक एंजाइम छोड़ता है, जो पुराने से पुराने कब्ज को तोड़कर पेट को हल्का कर देता है। यह एंजाइम भोजन को जल्दी पचाने में मदद करता है और आंतों को साफ करता है। जब आंतें साफ होंगी तो शरीर ज्यादा ऊर्जा बनाएगा और वीर्य क्षय की समस्या भी दूर होगी। पपीता खाने के फायदे: 1. डाइजेशन सुधारता है। पपीते में फाइबर और एंजाइम होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं। 2. कब्ज से राहत देता है। रोज 100 से 50 ग्राम
पपीता खाने से पुरानी कब्ज खत्म होने लगती है। 3. इम्यूनिटी और त्वचा में निखार लाता है। पपीते में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो चेहरे पर चमक लाते हैं। 4. रात्रि दोष और अनावश्यक वीर्य नाश रोकता है। जब पेट सही रहेगा तो शरीर की ऊर्जा सही जगह खर्च होगी। खजूर, ऊर्जा और ताकत का प्राकृतिक स्रोत। खजूर डेट्स आयरन, मिनरल्स और नेचुरल शुगर से भरपूर होते हैं जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। अगर आप सुबह नाश्ते में 4 से 5 खजूर खाते हैं तो सिर्फ 7 दिनों में ही आपकी बॉडी में जबरदस्त बदलाव दिखने लगेगा। खजूर के फायदे। पेड़ शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है। यह एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। 2. ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है जिससे शरीर एक्टिव और फुर्तीला महसूस करता है। 3. हार्मोन बैलेंस करता है जिससे ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान होता है। 4. मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे बॉडी सही से ग्रोथ करती है और कमजोरी दूर होती है। इसे अपनी डाइट में ऐसे शामिल करें। सुबह खाली पेट 100 से 75 ग्राम पपीता खाएं। नाश्ते में 4 से 5 खजूर जरूर लें। इस नियम को सिर्फ 7 से 10 दिनों तक अपनाएं और खुद फर्क महसूस करें। निष्कर्ष, अगर आपने पपीता और खजूर को अपनी डेली डाइट में शामिल कर लिया तो कब्ज खत्म होगी, पाचन सुधरेगा, शरीर में ताकत आएगी और ब्रह्मचर्य ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। नियम 4. भोजन के बाद 5 मिनट वज्रासन करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि खाना खाने के बाद आलस्य और भारीपन क्यों महसूस होता है? इसका मुख्य कारण है कमजोर पाचन तंत्र। जब भोजन सही से नहीं पचता तो शरीर सुस्त और कमजोर हो जाता है जिससे रात्रि दोष, थकान और वीर्य क्षय की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन इसका एक सुपर इफेक्टिव और आसान उपाय है, वज्रासन। वज्रासन पाचन को 2 गुना तेज करने की अद्भुत विधि। जिस तरह मसल्स को मजबूत करने के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही वज्रासन आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ताकतवर बनाता है। यह खाने के बाद तुरंत किया जाने वाला एकमात्र आसन है जो न सिर्फ पाचन तेज करता है बल्कि शरीर की ऊर्जा को संतुलित भी करता है। वज्रासन करने के फायदे। 1. पाचन तंत्र को मजबूत करता है। भोजन जल्दी पचता है जिससे एसिडिटी, कब्ज और गैस जैसी समस्याएं दूर होती। 2. वीर्य रक्षा में मदद करता है। जब पाचन सही होगा तो शरीर में पोषण अच्छे से पहुंचेगा और धातु क्षय की समस्या दूर होगी। 3. माइंड को शांत करता है। यह तनाव और बेचैनी को कम करता है जिससे ब्रह्मचर्य पालन में आसानी होती है। 4. ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है जिससे शरीर में ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है और कमजोरी दूर होती है। 5. वजन कंट्रोल में मदद करता है, खासतौर पर पेट की चर्बी को कम करने में कारगर है। वज्रासन करने का सही तरीका। 1. खाना खाने के तुरंत बाद सीधे जमीन पर बैठ जाएं। 2. पैरों को पीछे मोड़कर एड़ियों को हिप्स के नीचे रखें और रीढ़ सीधी रखें। 3. हाथों को घुटनों पर रखें और गहरी सांस लें। 4. इस पोजीशन में कम से कम 5 मिनट बैठें। 5 मिनट की शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे 10 से 15 मिनट तक बढ़ाएं। 7 दिनों में असर दिखना शुरू होगा। अगर आपने खाने के बाद सिर्फ 5 मिनट वज्रासन करना शुरू कर दिया तो 1 हफ्ते के भीतर आपका पाचन 2 गुना तेज हो जाएगा। आपको खाना हल्का महसूस होगा, शरीर में ताजगी बनी रहेगी और वीर्य क्षय की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। निष्कर्ष, अगर आप अपने ब्रह्मचर्य और स्वास्थ्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज से ही वज्रासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। नियम 5. शुगर, जंक फूड, मैदा और रिफाइंड ऑयल छोड़ दें। क्या आप जानते हैं कि आपकी डाइट आपकी ब्रह्मचर्य शक्ति को मजबूत भी कर सकती है और कमजोर भी? अगर आप शुगर, जंक फूड, मैदा और रिफाइंड ऑयल का सेवन कर रहे हैं तो ये आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं जिससे रात्रि दोष, कमजोरी और वीर्य क्षय की समस्या बढ़ जाती है। जंक फूड और रिफाइंड चीजों का खतरा। गट इन्फ्लेमेशन, आंतों में सूजन। जब आप मैदा, शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो ये आंतों को कमजोर कर देते हैं जिससे पाचन तंत्र खराब होता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस। जंक फूड और रिफाइंड ऑयल शरीर के हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं जिससे ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हो जाता है। 3. रात्रि दोष और वीर्य नाश। जब शरीर सही पोषण नहीं लेता तो वीर्य पतला होने लगता है और रात्रि दोष की समस्या बढ़ जाती है। 4. माइंड और फोकस पर असर। जंक फूड और शुगर मस्तिष्क को कमजोर करते हैं।
जिससे ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है और आत्मनियंत्रण कमजोर हो जाता है। शुद्ध और सात्विक आहार अपनाएं। अगर आप ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने आहार को शुद्ध और प्राकृतिक बनाएं। क्या खाना चाहिए? घी और देसी मक्खन यह मस्तिष्क और नसों को मजबूत करता है, जिससे संयम बनाए रखना आसान होता है। सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, खजूर ये प्राकृतिक ऊर्जा और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। देशी अनाज, जौ, रागी, बाजरा, दालें ये पाचन को सुधारते हैं और शरीर को ऊर्जा से भरते हैं। हरी सब्जियां और फल ये शरीर को डिटॉक्स करते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत बनाते हैं। नींबू पानी और छाछ यह पाचन को सुधारता है और शरीर को शुद्ध करता है। शुद्ध ईंधन से गाड़ी अच्छे से चलती है, वैसे ही शुद्ध आहार से शरीर और मन मजबूत होते हैं। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपको जबरदस्त मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और आत्म संयम मिलेगा। निष्कर्ष, अगर आप शुगर, जंक फूड, मैदा एंड रिफाइंड ऑयल छोड़ देते हैं तो सिर्फ 30 दिनों में आपके शरीर और दिमाग में गजब का परिवर्तन आएगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ रही है, आत्मनियंत्रण मजबूत हो रहा है और ब्रह्मचर्य पालन आसान हो रहा है। नियम खाने को 32 बार चबाएं, शांत मन से खाएं। भोजन को सही तरीके से न खाने की बड़ी गलती। क्या आप जानते हैं कि 80% बीमारियों की जड़ पेट में सही से भोजन न पचना है? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खाना बस जल्दी जल्दी निगलने की आदत बना चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन को सही तरीके से चबाना आपके ब्रह्मचर्य और ऊर्जा को बनाए रखने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? अगर आप हर निवाले को 32 बार चबाकर खाएंगे तो आपके शरीर को अद्भुत फायदे होंगे। यह वीर्य रक्षा, पाचन तंत्र को मजबूत करने और शरीर को ऊर्जा से भरने का सबसे आसान लेकिन सबसे प्रभावशाली तरीका है। 12वें बार चबाने के पीछे का विज्ञान, जब आप भोजन को अच्छे से चबाते हैं तो पाचन तंत्र को कम मेहनत करनी पड़ती है। लार में मौजूद एंजाइम अमेलेस एंड लाइपेस भोजन को पचाने का काम भोजन निगलने से पहले ही शुरू कर देते हैं। अगर आप खाना ठीक से नहीं चबाते तो आधा पचा हुआ भोजन पेट में पहुंचता है, जिससे गैस, अपच, कब्ज और एसिडिटी की समस्या होती है। पाचन मजबूत होने से वीर्य रक्षा अपने आप होने लगती है, क्योंकि शरीर ऊर्जा को अधिक कुशलता से अवशोषित करता है और अनावश्यक इच्छाएं कम हो जाती हैं। ध्यान रखें, पेट नहीं, कोशिकाएं खाती हैं। जब आप खाना खाते हैं तो असल में आपके पेट को नहीं, बल्कि आपकी हर एक कोशिका को पोषण चाहिए। अगर भोजन को ठीक से नहीं चबाया गया तो शरीर पूरी तरह से पोषक तत्वों को नहीं ले पाता और कमजोरी महसूस होती है। 12वें दिन चबाने के 5 बड़े फायदे। 1, वीर्य की रक्षा और ब्रह्मचर्य शक्ति में वृद्धि। जब आपका डाइजेशन मजबूत होता है तो शरीर में ऊर्जा का सही संचार होता है। अपच और पेट की गड़बड़ियों के कारण रात्रि दोष और वीर्य नाश की समस्या होती है। जब भोजन सही से पचेगा तो शरीर में अमृततुल्य ओजस और तेजस ऊर्जा का निर्माण होगा, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन सरल हो जाएगा। 2, भूख कंट्रोल होगी और ज्यादा खाने से बचेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो पेट को देर से पता चलता है कि उसे पर्याप्त भोजन मिल चुका है। धीरे और 32 बार चबाकर खाने से आपका पेट समय रहते संकेत देता है कि बस अब और खाना नहीं चाहिए। इससे बिना ज्यादा खाए भी पेट भरा हुआ महसूस होता है और शरीर पर अनावश्यक वसा नहीं बढ़ती। 3, पाचन तंत्र मजबूत होगा, कब्ज और गैस खत्म होगी। सही तरीके से चबाने से भोजन अच्छे से टूटकर पेट में पहुंचता है, जिससे पाचन तंत्र को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कब्ज, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। जब पेट हल्का रहेगा तो मन शांत और विचार शुद्ध रहेंगे, जिससे ब्रह्मचर्य पालन करना आसान हो जाएगा। 4, माइंडफुल ईटिंग से मन शांत और संतुलित रहेगा। जब आप भोजन करते समय ध्यान भटकाए बिना सिर्फ खाने पर ध्यान देंगे तो आपका शरीर ज्यादा पोषण सोखेगा। खाने के दौरान बात करने, हंसने, फोन देखने या टीवी देखने से बचें। अगर आप मन लगाकर खाएंगे तो यह एक ध्यान साधना की तरह काम करेगा, जिससे मन नियंत्रित और शांत रहेगा।
5 शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सही से चबाने से भोजन पूरी तरह से पच जाता है और शरीर में टॉक्सिन्स नहीं बनते। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और शरीर खुद को बीमारियों से बचाने में सक्षम होगा। सही तरीके से खाने के 3 सरल नियम। 1. स्वभुक हो। खाने के समय ध्यान सिर्फ भोजन पर रखें। जब आप खाते हैं तो पूरे ध्यान से खाएं, जैसे यह आपके शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। टीवी, मोबाइल, बातचीत से बचें ताकि आपका मन शांत रहे और भोजन ठीक से पचे। 2. 12 बार चबाने की आदत डालें। शुरुआत में आपको ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बना लें। हर निवाले को तब तक चबाएं जब तक वह पूरी तरह लिक्विड न बन जाए। धीरे धीरे यह आदत आपके पाचन को अकल्पनीय रूप से बेहतर बना देगी। 3. भोजन को पवित्र भाव से ग्रहण करें। भोजन को शुद्ध और सात्विक मन से ग्रहण करें। इसे ऊर्जा और शक्ति का स्रोत समझें, न कि सिर्फ भूख मिटाने का साधन। निष्कर्ष, यह छोटी सी आदत आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप सिर्फ 7 दिन तक हर निवाले को 32 बार चबाकर खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पाचन मजबूत होगा, कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या खत्म होगी। नियम 7. रोजाना 10,000 स्टेप्स वॉक करें। चलते रहना ही जीवन है। क्या आप जानते हैं कि बैठे रहने से शरीर कमजोर और ऊर्जा क्षीण हो जाती है? खास तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए शारीरिक सक्रियता बेहद जरूरी होती है। अगर आप रोजाना 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा, पाचन शक्ति मजबूत होगी और वीर्य रक्षा स्वाभाविक रूप से हो पाएगी। आजकल की डिजिटल दुनिया में लोग घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिससे शरीर निष्क्रिय हो जाता है और स्नायु दुर्बल होने लगती है। लेकिन अगर आप रोजाना 10,000 कदम चलने की आदत डाल लें तो आपका शरीर फिर से ऊर्जावान बन जाएगा और ब्रह्मचर्य शक्ति 10 गुना अधिक प्रभावी हो जाएगी। चलने के 5 बड़े फायदे। 1. वीर्य रक्षा में सहायक। क्या आपने कभी गौर किया है कि आलसी और सुस्त लोग ब्रह्मचर्य में अधिक संघर्ष करते हैं? जब शरीर निष्क्रिय रहता है तो मन में नकारात्मक विचार जल्दी आते हैं और काम वासना पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी और ब्रह्मचर्य पालन आसान हो जाएगा। 2. पाचन शक्ति और मेटाबॉलिज्म तेज होगा। खाने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट वॉक करने से भोजन जल्दी पचता है और कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाती है। जब शरीर एक्टिव रहता है तो पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर भोजन से अधिकतम ऊर्जा अवशोषित कर पाता है। सुस्ती और कमजोरी खत्म होती है, जिससे आप दिन भर ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। 3. हार्मोनल संतुलन सही रहेगा। क्या आप जानते हैं कि नियमित वॉक से शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है? टेस्टोस्टेरोन ही मांसपेशियों की ताकत, वीर्य रक्षा और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। जो लोग बैठे रहते हैं और शरीर को हिलाते डुलाते नहीं हैं, उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जिससे थकान, अवसाद और अनावश्यक कामुक विचार आते हैं। 4. मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। जब आप खुले वातावरण में वॉक करते हैं तो मन शांत और तनाव मुक्त होता है। चलते समय गहरी सांस लें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और ब्रह्मचर्य में मजबूती मिलेगी। ध्यान रखें, शरीर जितना एक्टिव रहेगा, आपका मन उतना ही संतुलित और शक्तिशाली होगा। 5. मोटापा और कमजोरी से छुटकारा मिलेगा। ज्यादा बैठने से शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है, जिससे सुस्ती, आलस्य और ब्रह्मचर्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। रोजाना 10,000 स्टेप्स चलने से शरीर की फालतू चर्बी घटती है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जब शरीर हल्का और ऊर्जावान होगा तो आपका ब्रह्मचर्य साधना और भी प्रभावी होगी। 10,000 स्टेप्स पूरी करने के लिए ये 3 आसान तरीके अपनाएं। सुबह सुबह वॉक करने की आदत डालें। रोजाना 30 से 40 मिनट तक खुली हवा में टहलें। यह आदत न केवल आपको ऊर्जावान बनाएगी, बल्कि आपके दिन की शुरुआत को भी शक्तिशाली बना देगी। कोशिश करें कि पार्क, गार्डन या किसी शांत जगह पर वॉक करें। 2. खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करें। खाना खाने के तुरंत बाद हल्की वॉक करने से भोजन जल्दी पचता है और शरीर में ऊर्जा का सही संचार होता है। अगर आप दिन में 3 बार खाने के बाद 10 से 15 मिनट भी चलते हैं तो आपका पाचन तंत्र 2 गुना बेहतर हो जाएगा। 3. दिन भर छोटे छोटे ब्रेक में चलें।
अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो हर घंटे 5 से 10 मिनट वॉक करें। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं तो बैठे रहने की बजाय चलते चलते बात करें। निष्कर्ष, यह छोटी सी आदत आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप रोजाना 10,000 स्टेप्स चलने की आदत बना लेते हैं तो ब्रह्मचर्य पालन आसान हो जाएगा, पाचन शक्ति मजबूत होगी, कामुक विचारों पर नियंत्रण बढ़ेगा, शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस होगा, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। नियम 8, हफ्ते में एक बार उपवास करें। फास्टिंग। क्या आप जानते हैं कि उपवास करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं? आजकल लोग दिन में 3 से 4 बार भोजन करते हैं और बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इससे पाचन तंत्र पर अधिक भार पड़ता है, जिससे गट हेल्थ खराब होती है। शरीर में विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन्स जमा होते हैं और वीर्य रक्षा भी कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार उपवास करने की आदत डाल लें तो शरीर का पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है, पाचन सुधारता है और ब्रह्मचर्य पालन और भी प्रभावी हो जाता है। उपवास करने के 5 बड़े फायदे। 1, पाचन तंत्र को आराम और रीसेट करने का मौका मिलता है। जब हम लगातार खाना खाते हैं तो पाचन अंगों को बिना रुके काम करना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे उनकी शक्ति कमजोर होने लगती है। लेकिन हफ्ते में एक बार उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और वह खुद को ठीक कर पाता है। यह आपके गट हेल्थ को सुधारता है, पेट की सूजन कम करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। 2 टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और शरीर शुद्ध होता है। रोजाना जंक फूड, तली भुनी चीजें और रिफाइंड तेल खाने से शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो धीरे धीरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। उपवास करने से शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को मौका मिलता है और वह फालतू गंदगी को बाहर निकालकर अंगों को शुद्ध करता है। जब शरीर शुद्ध होता है तो ब्रह्मचर्य पालन करना आसान हो जाता है और शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है। 3, वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य पालन में मदद करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर का शुद्धिकरण जितना अच्छा होगा, ब्रह्मचर्य उतना ही शक्तिशाली होगा। जब शरीर हल्का और शुद्ध होगा तो मन पर अनावश्यक वासनात्मक विचारों का प्रभाव कम होगा। उपवास करने से माइंडफुलनेस बढ़ती है, आत्मसंयम मजबूत होता है और वीर्य रक्षा स्वाभाविक रूप से होने लगती है। 4, ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह होता है। अधिक भोजन करने से शरीर की ऊर्जा पाचन में ही खर्च हो जाती है, जिससे व्यक्ति सुस्त और कमजोर महसूस करता है। लेकिन जब आप उपवास करते हैं तो शरीर की ऊर्जा बचती है और यह ऊर्जा शरीर को रिपेयर करने और ऊर्जावान बनाए रखने में खर्च होती है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सुधरती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मसंयम और मानसिक शांति मिलती है। आप भूख को सहन करने का अभ्यास करते हैं तो यह आपके आत्मसंयम को मजबूत करता है। उपवास करने से मन अधिक शांत और स्थिर होता है, जिससे क्रोध, चिड़चिड़ापन और मानसिक अशांति कम होती है। यह आदत ध्यान और मेडिटेशन को गहरा करती है, जिससे आपका ब्रह्मचर्य पालन और भी सशक्त हो जाता है। हफ्ते में एक बार उपवास करने के 3 आसान तरीके। 1, 24 घंटे का उपवास करें। इसमें पूरे दिन सिर्फ पानी, नारियल पानी या हर्बल टी ली जाती है। इससे शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स होता है और गट हेल्थ सुधरती है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ हफ्तों में यह बहुत फायदेमंद लगेगा। 2 दिन में सिर्फ एक बार भोजन करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग, 24 घंटे में एक बार खाना। इसमें आप दिन भर कुछ नहीं खाते, सिर्फ एक बार संतुलित और सात्विक भोजन करते हैं। इससे पाचन तंत्र को 24 घंटे आराम मिलता है, जिससे वह खुद को रिपेयर कर पाता है। यह कमजोरी, सुस्ती और अपच को दूर करता है और शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाता है। 3, फलाहारी उपवास करें। अगर पूरा दिन भूखा रहना मुश्किल लगता है तो आप सिर्फ फल, नारियल पानी और हर्बल ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर को पर्याप्त पोषण भी मिलेगा और डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। यह तरीका उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो पहली बार उपवास कर रहे हैं। निष्कर्ष, हफ्ते में एक दिन उपवास और जीवन बदल जाएगा। अगर आप हर हफ्ते एक दिन उपवास करने की आदत डालते हैं तो गट हेल्थ सुधर जाएगी, शरीर शुद्ध और ऊर्जावान बनेगा, कामुक विचारों पर नियंत्रण बढ़ेगा, वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य पालन आसान होगा, मस्तिष्क अधिक शांत और शक्तिशाली बनेगा
ध्यान और आत्म संयम की शक्ति बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। नियम 9, जल्दी डिनर करें सोने से 3 घंटे पहले। क्या आप जानते हैं कि देर रात खाने से पाचन तंत्र कमजोर होता है और रात्रि दोष की समस्या बढ़ जाती है? आजकल ज्यादातर लोग रात को 10 से 11 बजे या उससे भी देर से भोजन करते हैं, जिससे खाया हुआ भोजन सही से नहीं पचता और शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात को मानते हैं कि रात का खाना जल्दी खाने से शरीर और दिमाग स्वस्थ रहता है। अगर आप सोने से कम 3 घंटे पहले डिनर कर लें तो पाचन तंत्र मजबूत होगा, गहरी नींद आएगी, वीर्य रक्षा स्वाभाविक रूप से होगी, रात्रि दोष की समस्या खत्म होगी और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। देर से डिनर करने के नुकसान: एक, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। जब आप रात में बहुत देर से भोजन करते हैं तो शरीर को उसे पचाने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। इससे भोजन आंतों में अधपचा रह जाता है, जिससे गैस, कब्ज और अपच की समस्या हो जाती है। लगातार ऐसा करने से पाचन अंग कमजोर हो जाते हैं और शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं। शरीर में वसा, फैट और टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। रात में जब शरीर आराम की स्थिति में होता है तब मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। समय भोजन अधपचा रह जाता है तो वह शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगता है। इससे मोटापा, सुस्ती और आलस्य बढ़ता है। 3, रात्रि दोष, नाइटफॉल की समस्या बढ़ जाती है। देर रात भोजन करने से खाया हुआ खाना सही से नहीं पचता और शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं। यह मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, जिससे कामुक विचार और रात्रि दोष की समस्या बढ़ सकती है। 4, नींद खराब होती है। देर से भोजन करने के बाद शरीर को उसे पचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे शरीर पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता और नींद में खलल पड़ता है। अच्छी नींद न आने से थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक कमजोरी बढ़ जाती है। 5, वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य पालन में बाधा आती है। जब पाचन तंत्र कमजोर होता है तो शरीर में तामसिक प्रवृत्ति, गंदी ऊर्जा बढ़ती है, जिससे ब्रह्मचर्य पालन कठिन हो जाता है। रात को देर से खाने से मस्तिष्क अधिक एक्टिव रहता है, जिससे अनावश्यक विचार आ सकते हैं। इससे ब्रह्मचर्य का पालन मुश्किल हो सकता है और ऊर्जा का ह्रास हो सकता है। जल्दी डिनर करने के 5 बड़े फायदे: 1, पाचन तंत्र मजबूत होगा। अगर आप रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेंगे तो शरीर को उसे अच्छे से पचाने का समय मिल जाएगा। इससे गैस, अपच और कब्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। गट हेल्थ, आंतों का स्वास्थ्य सुधर जाएगा और शरीर हल्का महसूस होगा। 2, वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य पालन आसान होगा। जल्दी डिनर करने से शरीर में ऊर्जा का सही प्रवाह होता है और अनावश्यक विचारों पर नियंत्रण बना रहता है। इससे ब्रह्मचर्य पालन और वीर्य रक्षा स्वाभाविक रूप से होने लगती है। रात्रि दोष की समस्या भी कम हो जाती है। 3, नींद गहरी और शांत होगी। अगर आप रात को जल्दी खाना खा लेते हैं तो शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। इससे गहरी और अच्छी नींद आती है, जिससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। अच्छी नींद से सुबह जल्दी उठना और ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना आसान हो जाता है। 4, शरीर में ऊर्जा और शक्ति बनी रहेगी। जल्दी डिनर करने से शरीर हल्का महसूस होता है और सुबह उठकर अधिक ऊर्जावान महसूस होता है। इससे सुस्ती, आलस्य और थकान दूर होती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। 5, आत्म संयम और आत्म नियंत्रण बढ़ेगा। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्थिर रहेगा और वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण आसान हो जाएगा। इससे ब्रह्मचर्य पालन और आध्यात्मिक साधना में अधिक प्रगति होगी। जल्दी डिनर करने का सही तरीका: 1, रात 7 से 8 बजे तक भोजन कर लें। कोशिश करें कि रात 7 बजे तक डिनर पूरा कर लें। अगर ऐसा संभव न हो तो कम से कम सोने से 3 घंटे पहले भोजन जरूर कर लें। 2, हल्का और सात्विक भोजन करें। रात के समय हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें, जैसे मूंग दाल खिचड़ी, सब्जियां और चपाती, सूप और हल्की सब्जियां, फल और नट्स तला भुना। मसालेदार और भारी भोजन से बचें। 3, खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। खाने के कम से कम 30 से 45 मिनट बाद ही पानी पिएं। 4, खाने के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन करें
वज्रासन करने से भोजन जल्दी और अच्छे से पच जाता है। इससे गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या दूर होती है। निष्कर्ष, जल्दी डिनर और जीवन बदल जाएगा। अगर आप रात को जल्दी भोजन करने की आदत डाल लेते हैं तो पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस होगा, वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य पालन आसान हो जाएगा, रात्रि दोष की समस्या खत्म होगी, गहरी और शांत नींद आएगी, सुबह जल्दी उठना और ध्यान करना आसान होगा और सबसे बड़ी बात, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। नियम 10, सोने से पहले इसबगोल गर्म पानी के साथ लें। क्या आप जानते हैं कि कब्ज आपके पूरे शरीर की ऊर्जा को कमजोर कर सकता है? अगर आपका पेट सही से साफ नहीं होता तो इसका सीधा असर ब्रह्मचर्य पालन, मानसिक स्थिरता और शारीरिक ताकत पर पड़ता है। बहुत से लोग कब्ज से राहत पाने के लिए तरह तरह के चूर्ण और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक आदत और लत बन जाती है। इसबगोल, साइलियम हस्क, एक प्राकृतिक फाइबर है जो न केवल कब्ज को दूर करता है बल्कि आंतों को मजबूत बनाता है और पाचन को सही रखता है। कब्ज क्यों खतरनाक है? कब्ज केवल एक सामान्य समस्या नहीं है, बल्कि पूरे शरीर की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला एक छुपा हुआ रोग है। अगर कब्ज लंबे समय तक बनी रहे तो पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, भोजन से सही पोषण नहीं मिलता, गैस, अपच और सूजन की समस्या बढ़ जाती है, शरीर सुस्त और थका हुआ महसूस करता है, रात्रि दोष व नाइटफॉल की समस्या बढ़ सकती है, ब्रह्मचर्य पालन कठिन हो सकता है, मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा घटने लगती है। अगर आपको कब्ज की समस्या बार बार होती है तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे पेट, दिमाग और पूरे शरीर की कार्यक्षमता कमजोर हो जाती है। इसबगोल क्यों फायदेमंद है? इसबगोल 100% प्राकृतिक फाइबर है जो शरीर को बिना किसी नुकसान के कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन शक्ति को मजबूत करता है। नेचुरल फाइबर, इसबगोल में भरपूर फाइबर होता है जो आंतों की सफाई करता है और मल त्याग को आसान बनाता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, यह शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे लंबे समय तक लिया जा सकता है। आंतों को मजबूत बनाता है। इसबगोल धीरे धीरे पाचन तंत्र को सही करता है, जिससे कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है।